Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक का हेड ऑन कोलिजन एंड साथ साथ में हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन में टू डायमेंशन कोलिजन इन द सेंस इन दोनों ही कोलिजन्स का हम डेरिवेशन भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए जिसको भी 1D में इलास्टिक कोलिजन देखना है वो मेरी पहले वाली वीडियो वर्क एनर्जी पावर के प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकता है। लेट्स स्टार्ट। सो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में होगा तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जब वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेगा तो वो अपनी एनर्जी लॉस कर लेगा कंप्लीटली और वो उसके साथ स्टिक होकर दोनों साथ में आगे मूव करने लग जाएंगे। वो उसके साथ स्टिक होकर साथ में मूव करेगा तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। इसको समझते हैं। व्हेन द परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडीज मूविंग अलोंग द सेम लाइन कोलाइड दे स्टिक टुगेदर। लाइक मेरे पास में एक बॉल है और मेरे पास में एक दूसरी बॉल है जो मड से बनी कीचड़ से बनी हुई है। अगर मैं उन दोनों बॉल्स को कोलाइड करवाऊं तो वो कीचड़ वाली बॉल एक दूसरी बॉल के ऊपर स्टिक हो जाएगी और दोनों साथ में एक ही वेलोसिटी से आगे मूव होगी। तब जाके हम कह सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यहाँ पे हुआ है। एंड लेट m1 एंड m2 बी द मासेस एंड द u1 u2 बी देयर वेलोसिटीज बिफोर द कोलिजन। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है क्लियरली। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट m1 मास का है, दूसरा ऑब्जेक्ट m2 मास का है। फर्स्ट वन वेलोसिटी इज u1 एंड द सेकंड वन वी हैव u2। जैसे कोलिजन हुआ वहां पे उन समय उन दोनों का कांटेक्ट हुआ और उसके बाद में एक जो हमारा m1 मास था वो उसके ऊपर स्टिक हो गया और m2 के साथ में आगे बढ़ने लगा। तो इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी है? v, कैपिटल V। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब ये पहले u1 u2 थी, बाद में कैपिटल V हो गई कंबाइंड वेलोसिटी। एंड बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये पता है कि भले वेलोसिटी में कोई भी फर्क हो बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि m1 u1 पहले वाले का मोमेंटम, दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और इन दोनों का सम बिफोर कोलिजन इक्वल टू किसके होगा? m1 v, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v ही है और दूसरे का m2 v, इसकी भी वेलोसिटी v ही है। राइट, यहाँ पे क्या किया है? सिंपल सी चीज है, इन दोनों में से क्या हमने कॉमन निकाल दिया? v को कॉमन निकाल दिया और v को कॉमन निकाल के ये टर्म इनके डिनोमिनेटर में भेज दिया एंड वी गॉट द इक्वेशन नंबर 1 विच इज कैपिटल V इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या था? एक एक्सप्रेशन आया है आफ्टर कोलिजन में जो वेलोसिटी होगी उसका। ठीक है, अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें। तो अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? यहाँ पे कंजर्व नहीं रहेगी। मोमेंटम जो था वो कंजर्व रहेगा लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया है। दैट्स वाई अब इसकी दो एनर्जीज बनेगी, बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स। तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑब्वियसली द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज ki इक्वल टू हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। डन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन हम लिख सकते हैं हाफ m1 v का स्क्वायर m2 v का स्क्वायर, दोनों में से v स्क्वायर कॉमन आ गया तो हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन मिला काइनेटिक एनर्जी हाफ ब्रैकेट में m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा v का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। सिंपल सी चल रहा है अभी तक। बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या थी, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या थी, उन दोनों के एक्सप्रेशन हमने निकाले यहाँ पे। सो नेट लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है उसमें से कम काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे। कि ऐसा क्यों? डिफरेंस निकालना है ना, बड़ी क्वांटिटीज में से नेगेटिव को छोटी क्वांटिटी को माइनस करेंगे सो दैट आंसर नेगेटिव में ना आए। तो यहाँ पे हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस विल बी ke माइनस kf। ठीक है, इसके का आगे का डेरिवेशन में तुम्हें एक पेज ऐड करके बताता हूँ, उस पर हम खुल के करते हैं ऐड अ पेज। ठीक है, वैसे तुम लोग को ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो तुम्हें ना वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रखा हुआ है। ओके, तो लॉस इन अ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन तो पहले लिख देता हूँ। v क्या आया था हमारे पास में? m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हमारा एक्सप्रेशन है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस के लिए इक्वेशंस क्या आई थी हमारे पास में? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो था हमारे पास में हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर। राइट, अब क्या है इसमें से हमें फाइनल भी लिखनी है।
फाइनल हमारे पास में थी हाफ, ब्रैकेट में आ जाएगा m1 m2 और v का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी का भी हमें निकालना है डिफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल। डन। के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इन एक्सप्रेशन को हमें यहाँ पे पुट करना है सो दैट वी कैन गेट द डिफरेंस, वी कैन गेट द टोटल एनर्जी, नेट एनर्जी। ठीक है, तो अब क्या करना है यहाँ पे, तो देखो के ई इनिशियल क्या है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे फाइनल माइनस करी तो वो हो जाएगी हाफ m1 m2 v का स्क्वायर। v की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, ये इसको उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे v की जगह पे। तो फाइनल हमें आ जाएगी एक्सप्रेशन 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 m2, और यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन वो डाल देंगे m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होने वाली टर्म है, हाँ दिख रहा है, ये m1 प्लस m2 है, ये भी m1 प्लस m2 है, तो दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे फाइनल में वेलोसिटी मिलेगी m1 u1 और ये सब। ठीक है, वेट अ सेकेंड, v का स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पे, हाँ तो ये पूरा नहीं कैंसिल आउट होगा, तो हमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, v का स्क्वायर भी हो रहा है, तो इसका स्क्वायर भी है और इसका भी स्क्वायर हो रहा है। तो अब इसका स्क्वायर हो रहा है तो टर्म तो कैंसिल हो रही है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसकी पावर जाएगी। ठीक है, तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस हाफ ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 इसका होल स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर में आ गया m1 प्लस m2। ठीक है, इन सब में से हाफ कॉमन बाहर निकाल देते हैं और अब इनका एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं, तो सब में से हाफ बाहर आ गया, तो वी गॉट m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 u1 का स्क्वायर, नहीं m1 u1 प्लस m2 u2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 आ गया। ठीक है, एलसीएम लेते हैं हम इसका, हाफ इसका एलसीएम आ जाएगा कुछ इस तरह से, m1 u1 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर, इस पे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास में सेम टू सेम टर्म जो ऊपर है। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारा पूरे का डिनोमिनेटर में आ जाएगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज। डन। अभी 2 डायमेंशन में क्या है कि एक्सप्रेशन क्वांटिटीज अलग अलग आ सकती है, तो हमें क्या करना है, इसका एक फाइनल फार्मूला बस एक बार निकाल के लीव कर देना है। फाइनल फार्मूला हम उसी से है ना, जो एक्सप्रेशन मिसिंग होंगे, कुछ चीज़ें मिसिंग होगी, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आ रही तो उनको हम आराम से निकाल लेंगे। सीधा सिर्फ फार्मूला निकाल के रखना है हमें, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं डालनी, इतना कुछ m1 m2 इक्वल है, u1 u2 इक्वल है और वो सब कंडीशंस नहीं डालनी, हमें बस फार्मूला एक्सप्रेस करना है इसमें। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में हाफ, और अब देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है m1 के साथ में और m2 के साथ में, फिर ये टर्म होगी m1 m2 के साथ में, और माइनस में फिर वही एक्सप्रेशन को ओपन करना है हमें। तो यहाँ पे फाइनल में आपको खुलेगा m1 u1 का स्क्वायर m1 से होगा, तो ये m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m1 m2 u1 का स्क्वायर, और फिर दूसरा टर्म में देखो m1 m2 u2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर। इस पूरी टर्म को, ये जो दूसरी टर्म है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम इसको ओपन कर लेंगे, तो जहाँ जहाँ पे भी प्लस है वहाँ माइनस आया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है। तो ये टर्म को ओपन होगी तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगी, माइनस m1 u1 का स्क्वायर
माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2, रुको इसको नीचे लिख दें, माइनस 2 m1 m2 u1 u2। तो ये पूरा ब्रैकेट ओपन हो गया और डिनोमिनेटर में पता ही है सबको क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 आ रहा है हमारे पास में और बाहर हाफ निकला हुआ ही है। नाउ यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उन टर्म्स को कैंसिल आउट कर देते हैं और जो टर्म्स नहीं हो रही है उनको नहीं करते। तो देखो m1 u1 स्क्वायर और ये m1 u1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया दोनों प्लस माइनस में। m2 u2 का स्क्वायर ये रहा, ये m2 u2 का स्क्वायर है, ये भी बाहर आ गया। ठीक है, तो अब क्या है, कैंसिल आउट हो गया, बची हुई टर्म्स को हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं ताकि ईजी रहे। तो ये होगा हाफ ब्रैकेट में हमारी बची हुई टर्म है m1 m2 u1 का स्क्वायर m1 m2 u2 का स्क्वायर 2 m1 m2 u1 u2 और बस कि डिनोमिनेटर में हमारे पास में आ जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, m1 m2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/2 m1 m2 ब्रैकेट में वी विल गेट, यहाँ पे इसको भी नीचे निकाल के सकते हैं हम m1 प्लस m2। ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर माइनस 2u1 u2। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो हमें मिल जाएगा 1/2 m1 m2 m1 प्लस m2 और यहाँ पे मिल जाएगा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का मेन। तो लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई नेट। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज रख के हमें जो मिसिंग क्वांटिटीज है उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना कॉम्प्लिकेटेड है बहुत सी चीज़ें, जैसे कि ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू वापस उठा के अगर हम v में रखें, वो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे इन इलास्टिक में। दैट्स वाई हम सीधा एक्सप्रेशन ही यूज़ करते हैं, हमें अगर कोई मिसिंग चीज़ है तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं इजीली। ठीक है, ये तो हमारा आ गया और इसके सारे के सारे नोट्स जो हैं वो ये रहे कलरफुल नोट्स, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अब हम देखते हैं इलास्टिक कोलाजन इन 2 डायमेंशन। ये क्या चीज़ है, देखो हमने सबसे पहले इलास्टिक पढ़ा था 1 डायमेंशन में जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, फिर हमने पढ़ा है इलास्टिक कोलाजन इन 1 डायमेंशन जो एनर्जी का लॉस हो जाता है, और अभी हम पढ़ रहे हैं इलास्टिक कोलाजन, यहाँ एनर्जी का लॉस नहीं होगा बट यहाँ पे क्या होगा 2 डायमेंशन है, मतलब कि कोई चीज़ कोलाइड होके अपने दो अलग अलग रास्ते पे निकल गई, 2 अलग डायमेंशन उसके क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, चलो समझते हैं इसको क्या चीज़ है ये। देखो बिफोर कोलाजन हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, m2 मास का दूसरा ऑब्जेक्ट है, पहले की वेलोसिटी u1 है, दूसरे को हमने क्या कर रखा है रेस्ट पे। ये ब्लू वाली बॉल जो है हमारी रेस्ट पे m2 मास, और पहला मास u2 u1 वेलोसिटी से m1 मास किसकी तरफ आ रहा है, इस ब्लू बॉल की तरफ आ रहा है और उससे कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद में इसके 2 डायरेक्शंस बन गए, एक रेड वन वाली तो इस डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली किस में जा रही है, नीचे वाले डायरेक्शन में जा रही है, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में चली गई। ठीक है, तो उनके कंपोनेंट निकाल देते हैं। लेट्स सपोज कि हमारा v1 वेलोसिटी कोलाइजन के बाद में जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट था रेड कलर का, वो v1 वेलोसिटी से आगे मूव हो रहा है और उसने x एक्सिस के साथ में थीटा एंगल क्रिएट किया है। एंड सिमिलरली हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ब्लू वाला, उसने v2 वेलोसिटी से सेकंड अलग क्वाड्रेंट में जा रहा है और उसने क्या किया है, फाई एंगल को क्रिएट किया है किसके साथ में, x एंगल के साथ में। फिर v1 और v2 के 2 कंपोनेंट, थीटा के साथ वाले कंपोनेंट कौन से होते हैं, cos थीटा, तो ये हो गया v1 cos थीटा, एंड थीटा के अपोजिट जो कंपोनेंट है वो v1 sin थीटा। सिमिलरली v2 जो फाई में है, फाई एंगल बना रहा है, उसके क्या कंपोनेंट्स बन जाएंगे, v2 cos फाई एंगल थीटा के साथ में और v2 sin फाई थीटा के अपोजिट वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट है, क्लियर। तो रेड बॉल के 2 कंपोनेंट है v1 और v1 cos थीटा और v1 sin थीटा, और ब्लू वाली के भी 2 कंपोनेंट है v2 sin फाई और v2 cos फाई। ठीक है, चलो ये जो मैंने अभी बताया उसका ये थ्योरी लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कंसीडर द 2 ऑब्जेक्ट्स a and b ऑफ मास m1 and m2 kept on the x एक्सिस पर रखे हैं, and initially the object b is at rest and a moves towards b with the speed u1। ये बात की थी मैंने, u1 वेलोसिटी से आ रहा है और दूसरा वाला रेस्ट पे है। If the collision is not a head on then the objects move along the different line or different plane। ठीक है, अलग अलग तरीके से मूव करेंगे।
सॉरी प्लेन सेम रहेगा, लाइन अलग अलग होगी। एंड बॉडी ए मूव्स विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद एन एक्सिस एंड द ऑब्जेक्ट b मूव्स द वेलोसिटी v2 एंड मेकिंग एन एंगल फाई विद द सेम एक्सिस। एक्सिस सेम है, बस एक बना रहा है थीटा, एक एंगल बना रहा है फाई। सो मोमेंटम कंजर्वेशन से पता है ना कि बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम सेम रहेगा, तो m1u1 प्लस m2u2 होना चाहिए था, बट अब यहाँ पे u2 0 है, तो हमारे पास में इस तरफ का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सिर्फ m1u1। फिर इक्वल में हमें डालना है x एक्सिस के वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो देखो x एक्सिस के वो कंपोनेंट कौन से हैं, m1v1 cos, रुको मैं समझाता हूँ। देखो जब मैं मोमेंटम की बात कर रहा था, मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में x में, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया हमारे पास में, इसका मोमेंटम हमारे पास में हो गया m1u1, ये भैया हो गए 0 इसका मोमेंटम। अब यहाँ पे y कंपोनेंट को नहीं चूज करेंगे, वो मोमेंटम कौन से में था, x में ही था, तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट है v1 cos थीटा, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कंपोनेंट क्या है, v2 cos थीटा। अब इन दोनों कंपोनेंट में एक चीज नोट करने वाली है, दोनों सेम डायरेक्शन में x में, ठीक है, इसलिए इनका cos भी आया है। तो ये हो गया हमारे पास में मास इंटू वेलोसिटी पहले का कंपोनेंट और मास इंटू वेलोसिटी दूसरे का कंपोनेंट, ठीक है, ये एक्स एक्सिस की बात होगी। अब वाई एक्सिस में मोमेंटम क्या होगा, ऊपर और नीचे तो मोमेंटम था नहीं पहले, तो बिफोर कोलिजन 0, बट आफ्टर कोलिजन देयर इज सम मोमेंटम जो वाई एक्सिस में है। तो पहला मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 sin थीटा ऊपर और m2 v2 sin थीटा नीचे। क्योंकि एक कंपोनेंट नीचे है तो एक का डायरेक्शन हम माइनस में ले सकते हैं डायरेक्शन शो करने के लिए। सो वी गॉट m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin थीटा। एक माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि एक का डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट है और दोनों एक दूसरे के जैसे ही है, सेम मैग्नीट्यूड है उनका। अब देखो तो यहां से ये टर्म यहाँ पे ही रह जाएगी और ये टर्म इधर आ जाएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो गया और हमें क्या मिला फाइनल में, ये हो गया दो एक्सप्रेशन अभी हमारे पास में है। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलाइजन कितनी थी, एक ही ऑब्जेक्ट की थी क्योंकि दूसरा रेस्ट पे था, तो पहले का हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरे का क्या हो जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है जी, एंड प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई आपके। अब एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ पे इतनी सारी क्वांटिटीज है, इतने सारे एक्सप्रेशंस है, तो क्या हम इनके लिए स्पेशल कंडीशन और स्पेशल केसेस बना सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। इसका नोट बताता हूं ऐसा क्यों होता है। वी हैव अ 4 अननोन कंपोनेंट्स लाइक v1 v2 थीटा फाई टू डिस्क्राइब द फाइनल मोशन। ठीक है, अपने पास 4 कंपोनेंट है ताकि अपन फाइनल मोशन को दिखा सके। वेयर एज देयर इज ओनली 3 रिलेशन, लेकिन सॉल्व करने पे तो मुझे 3 ही रिलेशनशिप आए। बात समझ में आई? सॉल्व करने पे मुझे 3 रिलेशनशिप आए। दस द फाइनल मोशन कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड। पर्टिकुलरली हम उसके लिए एक्सप्रेशन या फिर पर्टिकुलरली केस डाल के हम वैल्यूज नहीं निकाल सकते। आप 3 एक्सप्रेशन से 4 क्वांटिटीज को कैसे निकालोगे? ठीक है, समझ में आई ना बात? कॉमन सेंस है ये तो। एंड विद दिस इंफॉर्मेशन, इसलिए हमको यहीं पे इसको छोड़ना पड़ेगा और इन्हीं बच्चे कुछ 3 आइडेंटिटीज एक्सप्रेशन से ही हमें क्या निकालने होंगे, v1 v2 फाई और थीटा को। बात समझ में आई? चलो बढ़िया। चलो कुछ कंडीशन सिर्फ इन 3 कंडीशन में डाल देते हैं। हम एक्सप्रेशन नहीं निकाल रहे, हम उन कंडीशन को यहाँ पे एक कंडीशन को डाल देते हैं। ठीक है, उसी से हमारा काम बन जाएगा। देखो स्पेशल कंडीशन, m1 और m2 अगर इक्वल है तो हम क्या रख सकते हैं, m1 m2 इक्वल रख सकते हैं, जिसको m मान लेते हैं। चलो u2 क्या है, 0 रेस्ट पे रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि u1 वो जो हमारी इक्वेशन है पहली वाली, तो यहाँ पे m सब तरफ m है तो कैंसिल आउट, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, u1 इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई। दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, v1 sin थीटा इक्वल टू v2 sin फाई। और तीसरी हमें क्या मिल जाएगी, देखो हाफ 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 सब जगह कैंसिल आउट, m सब जगह कैंसिल आउट, तो वी गॉट u1 का स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ये देखो 3 इक्वेशन मिल गई, 1 2 3। जहां जहां पे भी m था सब कैंसिल आउट क्योंकि सब एक जैसे इक्वल हो गए। और अब देखो स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 और एडिंग वी गेट, मतलब कि पहली और दूसरी इक्वेशन जो मैंने यहां लिखी है, पहली इक्वेशन कौन सी है, u1 का स्क्वायर और ये वाली। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। इनको स्क्वायर करके ऐड करना है, तो पहली का स्क्वायर करते हैं एक बार के लिए।
तो देखो पहले का जब स्क्वायर करोगे तो इधर का स्क्वायर तो ये सेम है, फिर यहाँ पे क्या है v1 cos थीटा v2 cos फाई का स्क्वायर प्लस ये हमारी दूसरी इक्वेशन की वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, अब इनका a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सा a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में a स्क्वायर, तो दिख रहा है v1 स्क्वायर कॉस प्लस b स्क्वायर v2 कॉस फाई का स्क्वायर 2ab, तो सीधी सी बात है 2v1 v2 कॉस फाई कॉस थीटा प्लस सिमिलरली इसको भी ओपन करेंगे a माइनस बी की आइडेंटिटी से, ये सब हो गया v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस 2ab होता है, तो 2v1 v2 साइन फाई साइन थीटा। नाउ जहाँ पे भी थीटा वाली टर्म्स है सबको साथ में लेना है हमें, और जहाँ पे फाई वाली टर्म्स है उन सबको एक साथ में कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखो अभी कौन सी थीटा वाली टर्म है, लेट्स आइडेंटिफाई। तो एक तो ये हो गई हमारे पास में ये थीटा है, यहाँ पे हमारे पास में ये भी थीटा है, तो ये दोनों तो साथ में आ गई, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है v1, तो v1 बाहर आ गया, तो ये आइडेंटिटी। अब फाई वाली टर्म्स को ढूंढो, फाई वाली टर्म्स कौन सी है, एक तो ये है, एक हमारे पास में ये है, इन दोनों टर्म्स को साथ में रख के हम इनमें से क्या कॉमन निकाल देते हैं, v2 को कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ से आ गया तो हमें मिला ये एक्सप्रेशन। फिर आगे तो तुम्हें पता ही है, जहाँ पे भी दिख रहा है कुछ कॉमन निकालने का वो उसको कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे कॉमन निकला है देखो 2v1 v2, यहाँ पे भी 2v1 v2, तो ये निकाल दिया 2v1 v2, ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए cos थीटा cos फाई और sin थीटा sin फाई। तो हमारा कुछ फाइनल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता है v1 का स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस v2 का स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई प्लस 2v1 v2 ब्रैकेट में बचता है cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। देखो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 1, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा, cos a cos b माइनस sin a sin b, जो होता है हमारे पास में cos a प्लस b। तो इस पूरी टर्म की जगह पे तो हमारे पास में आ गया ये, इस पूरी टर्म की जगह पे हमारे पास में आ गया ये भैया, सॉरी ये वाला भैया, और ये पूरी जो लास्ट की टर्म बची है उसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी cos a प्लस बी की। बता देता हूँ क्या होती है आइडेंटिटी, cos ब्रैकेट में a प्लस बी की आइडेंटिटी जो होती है cos a cos b माइनस sin a sin b। इस आइडेंटिटी से हमने इसको श्रिंक कर दिया, छोटा सा हो गया ये। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, ये पूरा हमारे पास में आया है एक्सप्रेशन एक। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 में देखते हैं हम क्या है इक्वेशन नंबर 3 में, कि u1 स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, v1 v2 के स्क्वायर के बराबर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो क्या मैं इस पूरी टर्म को u1 का स्क्वायर रख सकता हूँ, हाँ रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये टर्म आ गई, अब ये टर्म अगर u1 स्क्वायर है तो सीधी सी बात है ये दोनों कैंसिल आउट, तो वी गॉट 2v1 v2 cos फाई थीटा 1 क्या बराबर आया 2v1 v2 cos थीटा प्लस फाई, यह हमें एक्सप्रेशन मिला है जो किसके बराबर है 0 के। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2v1 v2 को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो सारी टर्म 0, तो हमें फाइनल में क्या मिला cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू 0। अब देखो cos 0 कहाँ पे आता है 90 पे आता है, तो सीधी सी बात है इसकी जगह पे लिख सकता हूँ cos पाई बाई 2, एंड cos से cos को मतलब नहीं है, तो ना वी गॉट थीटा प्लस फाई इक्वल टू पाई बाई 2। तो एक मतलब कि समझे तुम क्या कहना क्या चाह रहा है, अगर मासेस इक्वल है और वेलोसिटी जो है एक की ऑब्जेक्ट की रेस्ट पे है, तो दोनों टक्कर के बाद में एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। कितना एंगल बन रहा है 90 बन रहा है। यहाँ पे क्लियरली यही लिखा है, इफ द after perfectly oblique collision of two bodies of equal masses, if the second body is at rest, then the scattering angle of the theta plus phi would be 90 से ही वो टक्कर करके फिर आगे निकलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 1D कोलाइजन 2D कोलाइजन, ठीक है 1D कोलाइजन किस में था इन इलास्टिक में, और बाकी इलास्टिक वाला हमारे लास्ट वीडियो में है। तो ये डाउनलोड कलरफुल नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उन दोस्तों को भेजिए जिन्हें इसकी बहुत ही नीड है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।